ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाय सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुरं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीणा मृदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत भीर्देवी सदा वंदिता रमा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बंशी विभूषित करान नवनीदाभात पीताम्बराधरण में फलादरोष्ठान पूर्णेन सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात कृष्णाद परंकम प्रतमांग जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम किंच चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदन नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले मक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्ट सप्तमोध्याय दसम स्कंद के दूसरे भाग का 78वां अध्याय। दंत वक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, साल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने देखा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत वक्त्र ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिमंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मूर्ख,
वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूं, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूं। जैसे महाबत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े बेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभालकर उससे दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए, निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल्व, उसके विमान सौभ, दंतवक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषिमुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े विष्णुवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधनादि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण भी किया तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वे क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित, तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग स्वरूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आज बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यह विनयी नहीं उद्दंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम जी यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित उसकी नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आपने अनजाने में ही यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग मानते हैं कि आप जोगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। मैं अपने जोग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया वह भी सत्य हो जाए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बलराम जी ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय बल और बल दिए देता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इल्वल का पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुंचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीव, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। अथैकोनाशीतितमोऽध्याय। दशम स्कंद के दूसरे भाग का 79वां अध्याय। बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधर चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। उसका डील डौल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नैमिषारण्य वासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया।
इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरजू नदी निकली है। वहां से सरजू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नदी के तट पर गए और वहां स्नान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, बेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल यानी बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाप्सरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भगवान बलराम जी वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों से होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सुरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोस्नी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतीपुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि
कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूं कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का बैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका को लौट गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं। इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम जी ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए यह मनुष्यों का सा शरीर धारण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरूर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रवृत्त स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।